नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। ये है हमारे स्वास्थ्य सेवा के बारे में। खास तौर पे टीबी का रेफरेंस लेकर, टीबी का संदर्भ लेकर बताया गया है कि हमें कैसे हमारे और दूसरे डिसीज पे इंक्लूडिंग टीबी पर ध्यान देना चाहिए। कोविड के इस दौर में जो दूसरी सारी बीमारियां थी उनसे ध्यान हट गया है। टीबी एक ऐसी ही डेडली बीमारी है, तो उसी संदर्भ में ये बात करता है। और साथ ही साथ कोविड से कुछ उम्मीदें जागी है, साथ ही साथ हमें कुछ शिक्षाएं भी मिली है, उस बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश होता है, उनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन संयुक्त संघ, ऑप्शन सी है WHO या ऑप्शन डी WTO। सी है WHO और डी है WTO। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो आज का ये है, चर्चा करें कि कोविड-19 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में खर्च या व्यय के महत्व को कैसे उजागर किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की ओर कितना ध्यान देना क्यों जरूरी है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आर्टिकल देखते हैं कि लेसन फ्रॉम कोविड-19 एंड फाइट अगेंस्ट टीबी, कि हमें कौन सी शिक्षाएं मिली है कोविड-19 से, और साथ ही साथ हम टीबी और उससे जुड़ी हुई जैसी बीमारियां हैं उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समाचार में इसीलिए है क्योंकि कोविड-19 वायरस आने के बाद में करीब 1 साल होने को आया है इस वायरस को आए हुए भारत में। तो इस बीच जो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम का पूरा अटेंशन है वो कोविड-19 की ओर चला गया। टीबी जैसी जो डेडली बीमारी है, जो काफी खतरनाक बीमारी है, उनसे हमारा ध्यान यहाँ पर हट गया है। तो राइटर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि ये जो एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे टीबी जो है वो भी उतनी ही डेडली बीमारी है, उतनी ही जरूरी ध्यान देने के लिए ध्यान देने वाली बीमारी है जितनी की कोविड-19 है। उसके साथ में और दूसरी शिक्षाएं हमें जो कोविड से मिली है वो भी हमारे देश में लागू करने की आवश्यकता है। तो क्या क्या लर्निंग मिली है कोविड-19 से और कैसे हम टीबी से निजात पा सकते हैं, लड़ सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इन कोविड-19 एरा द पब्लिक अटेंशन एंड प्रायोरिटी which TB deserve will significantly greater। तो यहाँ पर टीबी को जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना अटेंशन नहीं मिला है। ये दिया है आंकड़ों के माध्यम से। राइटर ने बताया है कि जो टीबी में मॉर्टेलिटी रेट रहता है, मतलब जितने लोग इन्फेक्टेड हुए उससे, उनमें कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका कंपैरिजन करने वाला जो एक मानक होता है वो कहलाता है डेथ मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर टीबी में ये 13% है, वही कोविड में ये 1.3% है। मतलब कोविड में जितने लोगों की डेथ होती है, जितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उनके केवल 1.3% की ही डेथ होती है। वही टीबी में जितने लोग उससे अफेक्टेड है उनमें से 13% की डेथ हो जाती है। मतलब 100 लोग अगर इन्फेक्ट हुए कोविड से और 100 हुए हैं टीबी से, तो यहाँ पे 13 लोग जो टीबी से इन्फेक्टेड उनकी डेथ हो जाती है। वही कोविड में ये 1.3 के आसपास का आंकड़ा रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोविड जरूर बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन टीबी उतना तेजी से नहीं फैलता है। उसके बावजूद भी टीबी में जो मॉर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेक्शन कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 विल हैंडी इन फाइटिंग टीबी। तो कोविड-19 के दौर में जो कुछ चीजें अच्छी हुई है वो क्या है। कहते हैं ना कि कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे कोविड-19 से हमें देखने की कौन सी अच्छी चीजें हुई। एक तो हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, सरकार के द्वारा खास ध्यान दिया गया। उसके साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो भी तैयार हो गए। पहले हमें किसी को भी नहीं पता होता था कि पीपीई किट क्या है। आज लगभग हमारे देश के राज्यों के जो प्रमुख शहर है वहां पे पीपी
मैन्युफैक्चर होता है, उसके साथ में जो इन्फेक्शन कंट्रोल और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो भी आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के इस दौर में हमें इनकी इंपॉर्टेंस पता चली। तो जो पहुंच होती थी, जो कमी देखने को मिलती थी इन्फेक्शन कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो कोविड के दौर में ये लड़ाई हमने लड़ी है, वो ही हमें काम में आएंगी टीबी से लड़ने के लिए भी। उसके साथ में COVID-19 एक्सपीरियंस विल बूस्ट टीबी टेस्टिंग एट स्केल यूजिंग मॉडर्न टूल्स। तो यहाँ पे COVID-19 जब बीमारी नहीं आई थी तो उस टाइम पे WHO की तरफ से भी बताया गया था कि अगर आपको इससे लड़ना है तो एक ही काम कर सकते हैं आप, वो है टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग। तो जितनी आप टेस्टिंग करेंगे उतने लोग आप ट्रेस करेंगे, उनको फिर आइसोलेट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। वही ज़रूरत है हमें टीबी के लिए भी। टीबी के इसमें भी हमें बराबर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ में मॉडर्न टूल्स जो है उसका सहयोग लेते हुए हमें यहाँ पे टेस्टिंग, फिर उनका आइसोलेशन और फिर उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो हमने कोविड में एक पूरा रास्ता अपनाया था। उसके अलावा COVID-19 वैक्सीन स्पीडी डेवलपमेंट एंड इट्स प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग ट्रिमेंडस होप फॉर टीबी वैक्सीन। तो कोविड में हमने 1 साल से भी कम समय में हमने इसकी वैक्सीन तैयार कर दी है। US और UK जैसी कंट्रीज में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू भी हो गया है। भारत में भी ये अपने अंतिम चरण पर है। तो इससे एक उम्मीद जाग गई है कि जब पूरा विश्व अगर किसी चीज के पीछे लग जाता है, अपना पूरे रिसोर्सेज उसके पीछे लग जाता है, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन जरूर निकलता है। टीबी की जो वैक्सीन है ये काफी दशकों से खोजी जा रही है, लेकिन अभी तक टीबी की वैक्सीन नहीं मिली है। तो यहाँ पर एक होप जगी है कि COVID-19 जैसी एक एडवांस बीमारी, एक नोवेल वायरस से संबंधित बीमारी का जब हम वैक्सीन ढूंढ सकते हैं, टीका ढूंढ सकते हैं, तो ये हमें टीबी के संदर्भ में भी हो सकता है। जैसे हमने कोविड का कैंडिडेट वैक्सीन का कैंडिडेट बनाया, वैसे टीबी का भी कैंडिडेट आ सकता है, वैक्सीन की आ सकती है। उसके साथ में COVID-19 हैज टॉट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स टू प्रायोरिटाइज पब्लिक हेल्थ केयर एज मच एज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक सबक है सारे पब्लिक लीडर्स के लिए कि आपको आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसके साथ में निराकरण और साथ में प्रतिरोधक कदम जो होते हैं वो भी हमें उठाने की आवश्यकता है। तो ये COVID-19 में ये बहुत बड़ी शिक्षा मिली है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लीडर्स को। तो चलिए इसके अलावा और कुछ लेसन्स हैं। वो लेसन्स ये है कि अगर कुछ लेसन्स है थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप इस PDF में से आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ हमें बड़े बड़े लेसन्स मिले हैं। वो ये है कि हमें समझ में आया है कि सोशल लेवल पे कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक लेवल पे कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। उसके साथ में जो चेंजेस हम कर देते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो है इरिवर्सिबल होते हैं। उसके साथ में ये भी हमें पता चला है कि जो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी है ये भी कहीं ना कहीं वीक हुई है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर बढ़ना चाहिए। मुसीबत के वक्त में ही हमें एक साथ जब आते हैं तभी किसी समस्या का निराकरण हम पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कदम उठाने की ऐसी आवश्यकता है। उसके साथ में अभी भी ऐसी कोई देर नहीं हुई है, हम अभी भी ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज और उससे जो जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं हैं हमारे विश्व में, जो विश्व लेवल की समस्या है, उसका हम निराकरण पा सकते हैं। उसके साथ में हमें ये भी समझ में आया कि आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ही बनाई हुई समस्या है। तो यहाँ पर हमको हमारे हर कदम जो उठाते हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को समय के हिसाब से यहाँ पे ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जो गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स है वहाँ पर हमें साथ में बढ़ना चाहिए। उसके साथ में हमें एक सामंजस्य, एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सामंजस्य बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके अलावा COVID-19 में एजुकेशन, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड इकोसिस्टम सबके लिए अपने अलग अलग लेसन्स मिले हुए हैं। तो इन सारे लेसन्स को जो हमें मिले हैं COVID-19 में हमको याद रखना चाहिए और उसी प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल का आज का डिस्कशन हो गया। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश होता है। महत्वपूर्ण समाचार आज का देखते हैं। वो ये है कि इसरो ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये हमारे दूरसंचार संचार के लिए है। तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये 42nd 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत का। CMS-01 इसका नाम है। ये PSLV C50 की मदद से लॉन्च किया गया है।
तो सेकंड लॉन्च पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। तो CMS-01 जो कि हमारा 40 सेकेंड्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि सी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोवाइड करने में मदद देगा। तो इससे मदद मिलेगी मेनलैंड इंडिया को, साथ ही साथ इससे हमारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, जो द्वीप समूह है, ये भी इससे कवर होगा। तो ये अपनी सीरीज का पहला सैटेलाइट है। इसके अलावा और 2 सैटेलाइट भी आने वाले हैं, वो है सतीश सैट और यूनिटी सैट। ये जल्दी ही आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं ये भी हमारे लिए अच्छी खबर लाएंगे, ये भी सक्सेसफुली लॉन्च होंगे और भारत को संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में फायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए, जैसे मैं बता रहा था कि आप हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। इसके साथ में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ये जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.lawsikho.com। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।